क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा निजाम जिसने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है। क्या ये वाकई आजादी है या इंसानियत के लिए एक नया धोखा? क्रिप्टो दुनिया की नई मईशत या एक बड़ा फरीब? दुनिया बदल रही है, नोट्स खत्म हो रहे हैं और एक नई करेंसी पैदा हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन खरीद सकते हैं, जिसे कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती लेकिन पूरी दुनिया इसमें सरमायाकारी कर रही है। The story begins in 2008 when a name came to light, Satoshi Nakamoto. ये कहानी 2008 में शुरू होती है जब एक नाम सामने आया, सातोशी नाकामोटो। एक जनूबी एशियाई शख्स जवानी के अवाइल में, या शायद एक ग्रोह, जिसने दुनिया को एक इनकलाबी निजाम दिया था, बिटकॉइन। इसका मकसद एक ऐसा मालियाती निजाम कायम करना था जो बैंकों, हुकूमतों और दरमियानी इदारों से आजाद हो। शुरू में लोग हंसे, डिजिटल पैसा, हुकूमत के बगैर। लेकिन जल्द ही दुनिया ने देखा कि एक बिटकॉइन की कीमत चंद सेंट, ये वो लम्हा था हजारों डॉलर तक पहुंच गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया के सरमायाकार, हैकर्स और आम लोग भी इस जनून में शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये निजाम कैसे काम करता है। क्रिप्टो का मरकज ब्लॉकचेन है, एक डिजिटल लेजर जो हर ट्रांजैक्शन को। ये लेजर एक जगह नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर बैक वक्त अपडेट होता है। कोई एक शख्स इसे तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर मरकजी है। तो अब आपको बैंक की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना बैंक हैं। आपका वॉलेट, आपका कंट्रोल, आपकी रकम। जहां आजादी है वहां धोखाधड़ी भी है। Crypto scams have ruined millions of people worldwide. Some lost all their savings. Some sought refuge. Across the world, it has ruined millions of people. Some lost all their savings. Now the world is moving towards Web3, where land, art, and identity have all become digital. NFTs change the world of art. जहां पैसा है वहां खतरा भी है। क्रिप्टो की दुनिया में फ्रॉड्स ने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया। जाली एक्सचेंजेस, स्कीम्स और पॉन्जी नेटवर्क सब ने इंसानों के ख्वाबों को बर्बाद किया। कुछ लोगों ने एक रात में दौलत कमाई, कुछ ने एक लम्हे में सब कुछ खो दिया। दुनिया के बड़े ममालिक खौफजदा होने लगे। चीन ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी, भारत ने सख्त कवानीन बनाए और अमेरिका अब तक उलझा हुआ है, क्या क्रिप्टो को कबूल किया जाए या दबाया जाए। दुनिया तकसीम हो चुकी है, आधी आज़ादी चाहती है, आधी पाबंदी। क्रिप्टो की दुनिया में कुछ हीरो बने। एलन मस्क, जिसके एक ट्वीट से मार्केट हिल जाती है, वाइटालिक ब्यूटरिन, जिसने इथेरियम बनाया, और कुछ विलन बने जैसे सैम बैंकमैन-फ्रीड, FTX, जिसने अरबों डॉलर गायब कर दिए। ये वो मैदान है जहां एक खबर सब कुछ बदल सकती है। नैरेटर। लेकिन क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया कि हम अपनी दौलत के खुद मालिक हों। दुनिया के कई ममालिक में क्रिप्टो ने बैंकिंग के निज़ाम को चैलेंज किया है। अब एक आम शख्स भी बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन कर सकता है बगैर किसी बैंक के। अब दुनिया Web3 की तरफ बढ़ रही है, जहां जमीन, आर्ट और पहचान सब डिजिटल हो चुके हैं। NFTs ने आर्ट की दुनिया बदल दी। DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ने बैंकों का मुतबादिल दिया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने कानून को कोड में बदल दिया। ये वो दुनिया है जो ब्लॉकचेन पर चल रही है। क्या मुस्तकबिल में आपकी तनख्वाह क्रिप्टो में होगी? क्या आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉकचेन पर महफूज होगा? शायद हाँ। क्रिप्टो हमें ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहां माली आज़ादी सबके हाथ में होगी। लेकिन याद रखें, जहां आज़ादी है वहां जिम्मेदारी भी। कुछ लोग कहते हैं क्रिप्टो इनकलाब है, कुछ कहते हैं ये फरेब है। कुछ ने दौलत पाई, कुछ ने बर्बादी। क्या ये नई मईशत इंसानियत को आज़ाद करेगी या हमें डिजिटल गुलाम बना देगी? फैसला वक्त करेगा। दुनिया बदल चुकी है
और ये बदलाव नोटों से नहीं बल्कि डेटा से आया है। क्रिप्टो एक ख्वाब भी है और एक खतरा भी। ये उनके लिए है जो बदलने की हिम्मत रखते हैं, जहां दौलत छुपी है डेटा में और मुस्तकबिल लिखा जा रहा है ब्लॉकचेन पर।